सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग हुआन यू केव के अंदर चला गया, पर दाओ जुआन के सोड इंटेंट को हराने के चक्कर में वो ब्लड डिवोरिंग बीट के काबू में होने लगा। पर जियान जी की सोल ने अपना सोड इंटेंट देकर उसे बचा लिया। फिर अब हम जांग को देखते हैं। अचानक उसके सामने कुछ लोटस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। वहाँ गुड और इविल साइड मौजूद थी, जिसे देख जांग सोच में पड़ गया कि वो जगह कौन सी है। गुड साइड एल्डर किंग ही है। इविल साइड एल्डर को ब्लैक हार्ट कहकर बुलाने लगे। वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी सोर्ड की असली पावर दिखाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपने सोर्ड स्लेश से हमला कर दिया, पर इससे ब्लैक हार्ट एल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जांग सोचता है कि गुड एल्डर इविल एल्डर को ब्लैक हार्ट कहकर बुला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इविल एल्डर और कोई नहीं, बल्कि ब्लड डिवोरिंग पल के असली मालिक ब्लैक हार्ट एल्डर खुद हो। तभी ब्लैक हार्ट एल्डर सामने आ गए। वो किंग ये से कहते हैं कि तुम्हारी सोर्ड में अब वो बात नहीं रही, क्यों ना मैं तुम्हें अपने इविल पाथ का मजा चखाऊं। ये कहकर उन्होंने अपने इविल सी ड्रैगन से हमला कर दिया। जांग अटैक की एनर्जी से बचने के लिए अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर इस हुआन यू केव के अंदर सच में हेवंस को हिलाने की पावर है। अचानक किंग ये ने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से जांग की शील्ड को नष्ट कर दिया। वो ब्लैक हार्ट एल्डर से कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है। तुम सच में एक राक्षस बन चुके हो। उन्हें देखकर जांग के होश उड़ जाते हैं और उसे किंग ये की असलियत के बारे में पता चल गया। किंग ये कहते हैं कि हेवन और अर्थ मेरे साथ पैदा हुए थे, इसीलिए सारी चीजें मेरे साथ है। हम सबका दाव अक्सर बिना किसी परेशानी के काम करता है, पर फिर भी हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाते। भले ही तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी और अच्छी स्किल्स है, पर आखिर में जाकर तुम भी इस दुनिया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकोगे। ब्लैक हार्ट एल्डर कहते हैं कि रेडियंस, सन एंड मून और साइकिल ऑफ लाइफ एंड क्रिएशन दोनों मेरे पास है। मैं पहले ही दावों को हासिल कर चुका हूँ और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। किंग ये को इससे काफी गुस्सा आया। वो कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम हेवन के खिलाफ जाकर अपने मकसद में कामयाब हो पाओगे, पर अफसोस कि हेवन के सामने तुम चींटी के समान हो। ये कहते ही उन्होंने ब्लैक हार्ट एल्डर पर हमला कर दिया, पर ब्लैक हार्ट एल्डर सिर्फ अपने एक हाथ से उनका अटैक रोक देते हैं। अचानक उन्हें ब्लड डिवोरिंग पल का ऑरा महसूस होता है और वो जांग की तरफ देखने लगे, जिससे वो काफी घबरा जाता है। उसे लगने लगा कि अब ब्लैक हार्ट एल्डर और किंग ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर दोनों उसे अपना पाथ ज्वाइन करने के लिए कहने लगा। किंग ये कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलों का सामना किया, पर क्या तुमने इस बारे में सोचा कि अगर तुम गुड पाथ में शामिल नहीं होगे तो आगे जाकर तुम्हें कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि गुड पाथ पर हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर ये इविल पाथ पर जाकर दूसरों को चोट पहुंचाने से लाख गुना बेहतर है। ये बात सुनकर जांग गहरी सोच में डूब गया। वो सोचता है कि अपनी इस जिंदगी में मैंने जीते जी नर्क देख लिया। मैंने हर वक्त दर्द सहा और बुरे सपनों की वजह से मैंने कई रातें बिना सोए गुजार दी, पर मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर मैं गुड पाथ पर होता तो मेरे हालात क्या होते। किंग ये कहते हैं कि दाव पाथ निष्पक्ष है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनकी मदद करते हैं तो आगे जाकर वही लोग हमारी मदद करने के लिए आएंगे, पर इसमें हम अपनी निजी दुश्मनी और लड़ाई को लेकर नहीं आ सकते। हमें गुड पाथ को सिर्फ लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना है। इसके जरिए हम किसी को परेशान नहीं कर सकते। अगर हम अच्छी तरह से गुड पाथ का पालन करें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अंत में जाकर हमें शांति जरूर मिलेगी। ये कहते हुए वो जांग को एक इल्यूजन में भेज देते हैं, जिसमें वो छोटा बच्चा था। यहाँ उसे ब्लड डिवोरिंग पल नहीं मिलता, बल्कि उसके पेरेंट्स उसे केयून सेक्ट में तियान भुई के पास छोड़ देते हैं, जिसके बाद जांग अच्छी तरह से गुड पाथ पर चलकर अपनी पावर को बढ़ाता है। इस तरह वो कभी भी अपने दोस्तों और परिवार से अलग नहीं होगा। जांग सोचता है कि अगर कभी ब्लड डिवोरिंग पल की पावर नहीं होती तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं बनती। भले ही मुझे इतनी खतरनाक पावर नहीं मिलती, पर मैं अपने दोस्तों और परिवार से अलग ना हुआ होता और हमेशा उनके साथ खुश रहता। साथ ही किसी को भी मेरी वजह से अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ब्लैक हार्ट एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ब्लड डिवोरिंग पल ही तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार है? ऐसा भी हो सकता है कि तुमने इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो। ये कहते हुए वो उसे एक इल्यूजन दिखाते हैं, जिसमें बिस्ट गॉड ने पूरे किंगयून सेक्ट को बर्बाद कर दिया और वो जांग का भी हाथ काट देता है। उस बर्बादी में जांग के दोस्त और मास्टर्स भी मारे गए। ब्लैक हार्ट एल्डर कहते हैं कि तुम खुद जानते हो कि कुछ वक्त में
बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर तुमने जल्दी अपनी पावर नहीं बढ़ाई तो इसी तरह तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे और तुम सिर्फ खड़े खड़े देखते रहोगे। इस बेरहम दुनिया में सिर्फ जिंदा बचना ही सबसे जरूरी है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम गुड पावर का इस्तेमाल करें या इविल। मेरे हिसाब से गुड एंड इविल की ये बहस सिर्फ लोगों को दुनिया का असली सच जानने से रोकने के लिए बनाई गई है। जांग कहता है कि अगर सच में कोई पावर मायने नहीं रखती तो मेरे सारे मकसद और परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रहे। मैं किसी भी पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। ब्लैक हार्ट एल्डर इससे काफी खुश थे। वो कहते हैं कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि अगर हमारे पास अपार शक्ति हो तो हम तय कर सकते हैं कि किसे जिंदा रखना है और किसे नहीं। उस शक्ति के साथ हम उन सब लोगों की रक्षा कर सकते हैं जिनकी हमें फिक्र है। यह कहते हुए उन्होंने जांग को दोबारा इल्यूजन में भेज दिया। जांग सोचता है कि अगर सिर्फ मेरे अकेले के मरने से यह मुसीबत खत्म हो सकती है तो आखिर में खुद की कुर्बानी देने के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्लड डिवोरिंग पल के काबू में आकर सबको मारने लगा। यहाँ तक कि उसने गुस्से में जुएकी को भी मार डाला जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसके सिर में दर्द होने लगा। वहीं बोन स्नेक दोबारा से जिंदा हो चुका था और जुएकी पर हमला करने लगता है मगर शुयू ने एक शील्ड बनाकर उसे बचा लिया। वो कहती है कि बोन स्नेक बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है तो इस तरह हम उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा उसके सामने जाकर हमला करने की कोशिश ना करो। तुम्हें बस मौका देकर उसके हार्ट पर हमला करना है जिससे वो मारा जाएगा। ये कहकर वो अपनी आइस फॉर्मेशन की मदद से बोन स्नेक को बर्फ में जमा देती है और सेनमिंग ने भी अपनी शॉट टेक्निक की मदद से उसे पकड़ लिया। जुएकी अपनी जायंट शॉट की मदद से उसके हार्ट पर अटैक करती है पर बोन स्नेक ने अपनी बोन को मूव करके हार्ट पर हमला होने से रोक दिया। जुएकी के अटैक की वजह से उसकी बोन से टूट गई थी पर बोन स्नेक उन्हें दोबारा ठीक कर लेता है और उसने गुस्से में जुएकी पर हमला कर दिया। सेनमिंग उसके साथ मिलकर एक फॉर्मेशन की मदद से अटैक करने की कोशिश करती है पर अटैक काफी पावरफुल था जिस वजह से दोनों दूर हो गई। शुयू को इससे काफी गुस्सा आता है। उसने थ्री मास्टर्स के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन की मदद से बोन स्नेक पर हमला कर दिया जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। शुयू को लगता है कि वो मारा गया लेकिन बोन स्नेक बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उसने अपने मैजिक आर्ट से उन पर हमला कर दिया। जुएकी उसके स्केल्स में फंस गई थी पर वो तियान या सोट का इस्तेमाल करके उसके चंगुल से निकल जाती है। शुयू कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि इन बोन स्नेक पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे खत्म करने के लिए हमें इसका हार्ट पूरी तरह से नष्ट करना होगा। ये कहते हुए वो तेजी से बोन स्नेक पर हमला करने लगी। जुएकी सेनमिंग से कहती है कि मास्टर ने बोन स्नेक का ध्यान अपनी तरफ करके उसे धीरे कर दिया। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसके हार्ट पर अटैक करना होगा। यह कहकर वो बोन स्नेक के हार्ट पर हमला करने के लिए जाती है लेकिन तभी बिस्ट गॉड ने अपने मैजिक की मदद से बोन स्नेक को एक प्रोटेक्शन बैरियर में बंद कर दिया। उसके अंदर से बहुत सारे स्केल से बाहर निकलते हैं। जुएकी उनकी वजह से घायल होने वाली थी पर सेनमिंग अपने शरीर पर वार लेकर उसे बचा लिया। बोन स्नेक दोबारा उन पर हमला करता है पर जुएकी सेनमिंग को लेकर वहां से दूर चली गई। सेनमिंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो लड़ सके, इसीलिए उसने अपनी किंगलान सोर्ड जुएकी को दे दी। जुएकी अपनी तियानिया और किंगलान सोर्ड का इस्तेमाल करके बोन स्नेक पर बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिसकी वजह से उसका हार्ट डैमेज हो गया। ये सब देख बिस्ट गॉड मुस्कुराने लगा। तभी मास्टर शांगवान ने अपनी फ्रोस्ट पावर का इस्तेमाल करके एक जायंट ईगल को बर्फ में जमा कर मार डाला। इससे बिस्ट गॉड हैरान रह गया। बोन स्नेक जुएकी से बचकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था मगर शुयू ने अपनी आइस लोटस फॉर्मेशन की मदद से उसे पूरी तरह से आइस में फ्रीज कर दिया। मौके का फायदा उठाकर जुएकी अपनी तियानिया और किंगलान सोर्ड की मदद से उस पर जोरदार हमला करती है जिस वजह से बोन स्नेक के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मर जाता है। दूसरी तरफ किंग ये जांग से कहते हैं कि ग्रेट दाव को हासिल करने के अलग अलग पाथ होते हैं लेकिन छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है और अगर हम ज्यादा ही बड़ी परेशानी में फंस गए तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना है। ब्लैक हार्ट एल्डर कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी होती है तो आखिर छोटी छोटी चीजों के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत। मेरा यही मानना है कि तुम वही पाथ चुनो जिससे तुम्हें ज्यादा पावर मिले। ये कहते हुए वो और किंग ये जांग के सामने व्हाइट एंड ब्लैक स्टोन पीस गिरा देते हैं। दोनों जांग को अपने पाथ में शामिल होने के लिए कहते हुए गेम खेलने लगे। उनकी बातें सुनकर जांग बिल्कुल परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सा पाथ ज्वाइन करे। अचानक वो एक इल्यूजन में पहुंच गया। जब उसने ब्लड डिवोरिंग स्टिक को
को पहली बार इस्तेमाल किया था और केयून सेट के मास्टर्स उसके खिलाफ हो गए। तियान बुई वहां आकर बताते हैं कि कुछ वक्त में ग्रैंड मास्टर पूरे सेक्ट के सामने तुमसे पूछताछ करेंगे, बेहतर होगा कि तुम उनसे कुछ ना छिपाओ और उन्हें सारी सच्चाई बता दो। जांग पूछता है कि क्या ये सब मेरी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की वजह से हो रहा है और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी स्टिक में कोई इविल पावर मौजूद है जिस वजह से लोगों को चोट पहुंच सकती है। तियान बुई पूछते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ की मोशु स्वॉर्ड के बारे में पता है, तुम्हें क्या लगता है कि मोशु स्वॉर्ड एक गुड आर्टिफैक्ट है या इविल। वो कहता है कि आप और मिस दोनों गुड पाथ के लिए फाइट करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोशु स्वॉर्ड गुड आर्टिफैक्ट होगा। तियान बुई कहते हैं कि तुम नहीं जानते पर मुशी स्वॉर्ड 10,000 पॉइजन सेट का खास ट्रेजर था। मास्टर वान जियान जी ने 10,000 सेट से मुशी स्वॉर्ड को लेकर सीनियर ब्रदर दाओ जुआन को सौंप दी और बाद में सीनियर ब्रदर ने मुशी स्वॉर्ड मेरी वाइफ को दे दी। जांग कहता है कि इसका मतलब है कि मैजिक आर्टिफैक्ट स्वाभाविक रूप से गुड और इविल नहीं होते, ये सिर्फ हम इंसानों की फितरत पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें अच्छे के लिए इस्तेमाल करें या बुरे के लिए। तियान बुई कहते हैं कि मैजिकल आर्टिफैक्ट के साथ कल्टीवेशन टेक्निक्स और पावर भी अच्छी या बुरी नहीं होती, यह हमारे हाथ में है कि हमें उसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जांग सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुड पाथ को चूज करूं या इविल, आखिर में मुझे परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपना खुद का एक पाथ बनाकर एक नई शुरुआत करूं जहां मुझे किसी के भरोसे ना रहना पड़े। वो ब्लैक हार्ट एल्डर और किंग से कहता है कि अगर तुम दोनों के पास सच में इतनी ताकत है और तुम अपने पाथ को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, खुद अपने दम पर अपने पाथ को आगे क्यों नहीं बढ़ाते, तुम मुझे क्यों अपने पाथ में शामिल होने के लिए कह रहे हो। ब्लैक हार्ट एल्डर को इससे काफी गुस्सा आता है पर जांग से कुछ ना कह सके। जांग कहता है कि इस दुनिया में गुड या इविल, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आगे जाकर क्या करना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम दोनों की नहीं बल्कि अपने दिल की बात सुनूंगा। यह कहते हुए वो लात मारकर प्लेटफॉर्म को तोड़ देता है और अपना खुद का एक नया पाथ बनाने लगा। यह देखकर ब्लैक हार्ट एल्डर और किंग ये बहुत ही ज्यादा हैरान थे पर उन्हें खुशी होती है कि जांग ने खुद अपना एक पाथ बना लिया। दोनों की पावर जांग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहां से गायब हो गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।